मन मुटाव है, एक दूसरे के विचार नहीं मिलते हैं, जरा जरा सी बात को लेके घर में झगड़ा होता है। आप अपने घर के कलेश को मिटाने के लिए, जीवन में घर में शांति प्राप्त करने के लिए आपको दो काम करना परम आवश्यक है। और आपके घर में ना धन की कमी हो, ना सुख शांति की कमी हो। आपको तीन काम प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला काम मैंने बीच में बताया था कि घर की झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी है, धन्यवाद। और घर की झाड़ू जब भी खरीद कर लाए तो शनिवार को सायंकाल झाड़ू घर में नई खरीदना चाहिए और रविवार से उसका प्रयोग करना चाहिए। रात्रि के समय कभी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, धन्यवाद। झाड़ू के विषय में मैंने आपको बताया था। लेकिन झाड़ू के बाद जब पोछा लगाते हैं, अगर आप घर में सुख शांति चाहते हैं, घर में बरकत चाहते हैं, रोग दुख दरिद्र से मुक्ति चाहते हैं, जीवन में भक्ति चाहते हैं, जीवन को शक्ति में बनाना चाहते हैं, खुश में, आनंद में, भक्ति में आपका जीवन बन जाए, तो झाड़ू के बाद जिनके पक्के मकान हैं, वो पोछा लगाने वाले जल में थोड़ा सा खाने वाला नमक डाल करके पोछा लगाना चाहिए। कई लोग पता नहीं कौन कौन सा नमक बताते हैं, मगर जो भी खाने वाला नमक है, जो रसोई में प्रयोग आप करते हैं, क्योंकि नमक लक्ष्मी का सगा भाई है। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन बना लीजिए और नमक डालना भूल जाइए, है ना बाबा? हाँ, कल बाबा जी ने रसोई हमारी यही बनाते हैं, बहुत प्रेमी हैं, परम भक्त हैं, बहुत प्यार से भोजन बनाते, भगवान का भजन करते करते भोजन बनता है। इतना स्वादिष्ट है कि खाने बैठ जाओ तो पेट भर जाता है, मन नहीं भरता। ऐसा नहीं कि कोई तुमसे अलग मसाला डालते हैं। भोजन का स्वादिष्ट बनाने का एक ही तरीका है, स्वच्छता होनी चाहिए, पवित्रता होनी चाहिए और भोजन मन से बनाना चाहिए। नमक लक्ष्मी का परम भाई है। विश्वास नहीं तो सुना होगा श्रीमद् भागवत महापुराण में लक्ष्मी का जन्म कहाँ हुआ था, बोलो ना, किस जगह हुआ? समुद्र से हुआ। लक्ष्मी प्रकट कहाँ हुई? जब समुद्र का मंथन किया तो 14 रत्नों में लक्ष्मी प्रकट हुई। इसी लक्ष्मी की कृपा से झाड़ू आई पृथ्वी के ऊपर लक्ष्मी का रूप लेकर के। और नमक कहां से पैदा होता है? वो भी समुद्र से पैदा होता है। तो जो एक ही पिता से जन्म लेने वाला भाई बहन होगा ना, लक्ष्मी ने वरदान दिया, जो मेरे भाई का सम्मान करेगा, जैसे जल के बिना सब कुछ अधूरा है, ऐसे लक्ष्मी के भाई नमक बिना भी सब कुछ अधूरा है। आप जब भी कोई मेहमान को भोजन बनाते हो, बना के खिलाते हो, तो खाते समय आप पूछते हो ना, लेकिन कभी आपने पूछा कि भाई साहब धनिया लाऊं, भाई साहब जीरा लाऊं? लेकिन क्या चीज पूछते हो? नमक लेके आओ। दुनिया का 5 स्टार होटल हो, लेकिन हर टेबल पर दुनिया की कोई चीज रखी ना रखी हो, पर नमक जरूर मिलेगा आपको। नमक साक्षात्कार भक्ति का स्वरूप है, जैसा हमने बताया था। भक्तिहीन नर सोहत कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। हमारे धर्म महापुरुषों ने तो कहा कि जिसका एक बार नमक खा लो, उस परिवार के प्रति कभी भी दुराभाव नहीं होना चाहिए, बैर नहीं होना चाहिए, धोखा नहीं होना चाहिए। जिसको नमक हलाल कहते हैं। नमक में बहुत बड़ी शक्ति है। इस नमक के बिना अगर कोई व्यक्ति नमक को डाल देगा तो शहर में
शरीर में जहर भी बन सकता है। नमक सारी व्यंजनों का स्वाद बनाता है। आदमी मिठाई कम खाता है, नमकीन ज्यादा खाता है। पर एक बात नोट कर लेना, जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें हैं जो दोनों प्रिय होती हैं, पर दोनों का मिश्रण जहर बना देता है। कभी भी दूध के साथ नमकीन नहीं खानी चाहिए, समोसे नहीं खाने चाहिए, यानी जिसमें नमक डला हुआ हो ऐसी वस्तु कभी भूल कर भी नमक के साथ नहीं खाना चाहिए। दूध में नमक अगर डल गया तो जहर बन जाएगा। तोरई की सब्जी रात्रि को जहर बन जाती है, करेले की सब्जी रात्रि को जहर बन जाती है। और सबसे बढ़िया अगर सब्जियों की कोई महत्वपूर्ण राजा है तो लौकी का सब्जी सबसे अमृत बताया गया है। राजस्थान में इसको घिया भी कहते हैं। लौकी की सब्जी जितनी खा सको खूब खाओ। सारी बीमारी, बेकारी, लाचारी, महामारी लौकी की सब्जी के खाने से सब मिट जाती है। इसलिए झाड़ू लगा के जिनके पक्के मकान हैं वो जल में नमक डाल करके पोछा लगाए। जिनके कच्चे मकान हैं वो जब जब भी कच्चे मकान की मिट्टी और गोबर से लिपाई करे तो एक मुट्ठी खाने वाला नमक उसमें डाल करके लिपाई कर देना। जिसके घर में नमक का पोछा लग जाता है मक्खी मच्छर तो आते नहीं है, बल्कि वहां लक्ष्मी का निवास हो जाता है। कई लोग कहते हैं महाराज पोछा लगाएंगे तो वो पांव में आएंगे नमक। ऐसा कुछ भी नहीं। गंगा जी में नहाने जाते हो तो पांव ऊपर करके नहाते हो क्या है? ना, नमक का पोछा जिस घर में लग जाएगा उस घर में कभी दरिद्र नहीं आएगा, रोग नहीं आएगा, शांति नहीं होगी। नमक में वो शक्ति है कि वो अपनी बहन लक्ष्मी को उस घर में निवास करा देता है और घर हमेशा आनंद में बन जाता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, बृहस्पतिवार के दिन, जानते हो बृहस्पतिवार जिसको वीरवार भी कहते हैं, गुरुवार भी कहते हैं, बृहस्पतिवार के दिन भूल कर भी घर में झाड़ू जरूर लगाना, लेकिन नमक का या बिना नमक का जल का पोछा बृहस्पतिवार के दिन ना दुकान में लगाना चाहिए ना घर में लगाना चाहिए। क्योंकि गुरु बृहस्पति को श्रापित किया है भगवान शिव के द्वारा। इसकी कथा को मैं आगे सुनाऊंगा। ये केले का वृक्ष क्यों बने, बृहस्पति क्यों पूजा की जाती है, घर में पोछा क्यों नहीं लगाना चाहिए, नारियों को बाल क्यों नहीं धोना चाहिए, पुरुषों को मुंडन, दाढ़ी, बाल क्यों नहीं कटवाना चाहिए और पोछा क्यों नहीं लगाना चाहिए, इसका रहस्य तो मैं आगे बताऊंगा। पर जितनी बात तुम्हें बता रहा हूं इन सब को नोट कर लेना जिंदगी में। घर का शीशा हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। जिसके घर में मुंह देखने वाला शीशा वॉश बेसिन में लगा हो, बेडरूम में लगा हो या कहीं भी लगा हो, शीशे की हमेशा लगाने की दिशा पूर्व दिशा है या उत्तर दिशा है। जिस रसोई में आप चूल्हा रखते हैं, गैस का चूल्हा रखते हैं या मिट्टी के चूल्हे में लकड़ी से बनाते हैं, तो हमेशा पूर्व दिशा में रखा हुआ चूल्हा घर में सुख और शांति प्रदान करता है। भोजन बनाते समय, चूल्हे का काम करते समय अगर उसका मुख पूर्व दिशा में नारी या पुरुष का हो तो उस घर में अन्नपूर्णा देवी की, महालक्ष्मी की और सरस्वती की सदा कृपा बनी रहेगी। उसका भोजन खाने वाला सद्बुद्धिमान बनेगा, ज्ञानवान बनेगा, यशस्वान बनेगा, कीर्तिवान बनेगा। इस तरह से
आपको सबसे पहले वास्तु से अपने घर को ठीक करना चाहिए। जिस पलंग पर आप रात को सोते हैं या दिन में सोते हैं, वो पलंग कभी भी शीशे में दिखाई नहीं देना चाहिए। जिसके ड्रेसिंग टेबल घर में लगी हो, अगर गलत जगह लगी है तो ढककर रखे, वरना ऐसी जगह नहीं रखना चाहिए जहां जिसमें पलंग की परछाई आ रही हो, या किसी भी पलंग में शीशा दर्पण मुंह देखने वाला नहीं होना चाहिए। घर की घड़ी को भी पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा की दीवार में लगाएं, पर घड़ी के नीचे कोई अलमारी या कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी दीवार होनी चाहिए। डबल बेड हो या सिंगल बेड, जहां भी सिर आपका जाता हो वहां कोई खिड़की या अलमारी ना हो, पूरी दीवार होनी चाहिए। आप कभी बीमार नहीं होंगे, पति पत्नी में प्रेम होगा, बेटे बहू में प्रेम होगा, आनंद ही आनंद की प्राप्ति होगी। और जिसके घर में बहुत ज्यादा बीमारी है, बेकारी है, लाचारी है, दुखी हो रहे हो, तो प्रतिदिन एक काम और कर लेना, बाजार से कपूर मंगाकर, बाजार से कपूर कौन सा मंगाएंगे, वो टिकली वाला नहीं, जो सफेद बिल्कुल सिल्ली जैसा होता है। कपूर रोजाना घर की आरती हमेशा कपूर से करनी चाहिए। ढंगना घर की आरती एक दीपक से नहीं करनी चाहिए। आरती का अर्थ होता है आर्तमानी दुखी। जिस दीपक की ज्योति से हम अपने दुखों को परमात्मा को सुनाते हैं और परमात्मा उन दुखों को लेकर हमें सुख संपत्ति प्रदान करते हैं, प्रत्येक धर्म कार्य का आखिरी कार्य आरती करना होता है। आर्तमानी दुखी, आरती मानी परमात्मा को सब कुछ सुना। तुम मात पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करो किसकी, ओम जय जगदीश हरे। ये समर्पण भावना है। आरती एक दीपक से घर में ना करे, आरती उस दीपक से करे जिसमें 5 फूल बत्ती लगती हो या 7 फूल बत्ती लगती हो। क्यों लगती है? सनातन धर्म के 5 देवी देवता हैं। कितने देवी देवता हैं? 5 देवी देवता हैं। और ये 5 देवी देवता हमारे इस शरीर को 5 तत्वों से जो शरीर बना है, सनातन धर्म के 5 देवी देवता प्रमुख माने गए हैं। बाकी जितने देवी देवता हैं वो सब इन्हीं के अवतार हैं। 5 देवी देवता कौन से हैं? धर्म ग्रंथों ने बताया। आदित्यम गणनाथम च देवी रुद्र च केशवम पंचदेवित्यम इत्युक्तम सर्व कर्मसु पूजित। है ना? सबसे 5 देवता हमारे यहां है, लेकिन किसी ने एक दोहा बनाया है, मैंने बचपन से लेकर आज तक कई लोगों के मुख से सुना है। सदा भवानी दाहिनी गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश। बिल्कुल गलत। 5 देवताओं में ब्रह्मा का नंबर नहीं। मैंने बताया था, श्राप दे दिया था। ना ब्रह्मा का कहीं मंदिर होगा, ना किसी देवता के साथ ब्रह्मा की पूजा होगी। ये दोहा किसी ने बनाया तो बड़ा थोड़ा चूक हो गई है। इसमें ब्रह्मा का नाम नहीं। और हम सनातन धर्मियों को आज तक पूजा पाठ करते हैं, धर्म कर्म करते हैं, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि सनातन धर्म के प्रमुख 5 देवी देवता कौन से हैं। और सबसे बड़ा 5 देवताओं में सबसे बड़ा देवता कौन सा, जरा बताओ? बिल्कुल गलत। न गणेश जी न शिव जी हैं। सूर्य भगवान सनातन धर्म के सबसे बड़े देवता है, जिनकी पूजा स्वयं शंकर भगवान भी प्रातः काल
ब्रह्म मुहूर्त में करते, अमृत के द्वारा अर्घ देते हैं। ध्यान देना, बताऊंगा आगे चल के, एक एक चीज बताकर जाऊंगा, पर याद रखना आपका काम है। सनातन धर्म का सबसे बड़ा और पहला देवता सूर्य देवता है। इसीलिए मंदिर की पूजा करने से पहले, नगर के मंदिर की पूजा करने से पहले कोई व्यक्ति हो, उसे संध्या कर्म करना चाहिए। और संध्या कर्म सूर्य की पूजा को ही कहते हैं। संध्या कर्म में सूर्य को अर्घ दिया जाता है और गायत्री मंत्र का जाप होता है। जब तक सूर्य को अर्घ नहीं देंगे, तब तक आप घर के मंदिर की पूजा नहीं कर सकते। सबसे पहले स्नान के बाद सूर्य को अर्घ देना चाहिए, उसके बाद घर के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। बिना सूर्य की पूजा के अर्घ दिए किसी भी देवी देवता की पूजा स्वीकार नहीं होती है। ध्यान देना, इन सब बातों को ध्यान रखना। बताऊंगा सूर्य को कैसे पूजा की जाती है, कैसे अर्घ दिया जाता है। तुम्हें तो सूर्य को जल देना भी नहीं आता, अर्घ भी देना नहीं आता, जिसके कारण तुम्हारी पूजा सब अधूरी है। पहला देवता सूर्य देवता है, दूसरा शंकर भगवान है, तीसरी मां भगवती है, चौथे गणेश जी हैं और पांचवे विष्णु भगवान हैं। और ये पांच देवता प्रमुख इसलिए कहलाते हैं कि ये पांचों देवता पांच तत्वों के मालिक हैं। आकाशस्य पतिर्विष्णु, आग्नेयश महेश्वरी, वायो सूर्य क्षितिर ईशो, जीवनस्य गणाधिप। ये शरीर पांच चीजों से बना, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और हवा। ये तो जानते हो ना, पंच रचित ये अधम शरीर। और इन पांच चीजों के मालिक सनातन धर्म के ये प्रमुख पांच देवता हैं। आकाश के मालिक आकाशस्य पतिर्विष्णु, आकाश के मालिक भगवान विष्णु हैं। अग्नियश्च महेश्वरी, अग्नि तत्व की मालिक मां भगवती है। वायो सूर्य, हवा का मालिक सूर्य भगवान है। क्षितिर ईशो, पृथ्वी का मालिक शंकर भगवान है। और जीवनस्य गणाधिप, जल का मालिक गणेश जी भगवान है। जैसे सबसे पहले कोई कार्य जल से किया जाता है, इसलिए कोई भी देव पूजन से पहले गणेश की पूजा होती है, क्योंकि जल के मालिक गणपति गणेश हैं, इसलिए प्रमुख हैं। दूसरा कारण, सनातन धर्म के ये पांचों देवता प्रमुख क्यों हैं? इन पांचों की पूजा पहले पिंडी के रूप में होती है, बाद में इनकी मूर्ति के रूप में होती है। जैसे सूर्य की पूजा करोगे तो सबसे पहले पिंड रूप में जो आकाश में सूर्य चमकता हुआ दिखाई देता है, ये सूर्य का पिंड रूप है, निराकार रूप है। उस पिंड को हम जल देते हैं, पूजन करते हैं, लेकिन मूर्ति रूप में 7 सफेद घोड़ों के रथ में बैठे हुए सूर्य भगवान का तुमने वर्णन सुना होगा। रामायण में जब राम जी का जन्म होता है तो रथ के सहित सूर्य 1 महीना तक रहे। मास दिवस कर दिवस सभा, मर्म न जाने कोई, रथ समेत रवि था के हूं, निशा कवन विधि हो। 7 सफेद घोड़ों के रथ में राजा के रूप में बैठे सूर्य भगवान, और उनका रथ महाराज जटायु के पुत्र जिनका नाम अरुण है, वो उनके रथ के सारथी है। सूर्य मूर्ति रूप में ऐसे पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव का शिवलिंग निराकार पिंड रूप है, पहले शिवलिंग की पूजा होती, फिर भगवान शिव का जो रूप है मूर्ति की पूजा पार्वती के साथ होती है। पर ध्यान देना, कभी
भगवान शिव की मूर्ति की पूजा करनी पड़े, ऐसी मूर्ति को ना घर में कभी रखना है, ना दुकान में रखना है, ना ऑफिस में रखना है, ना फैक्ट्री में रखना है। जिस तस्वीर में, जिस मूर्ति में भगवान शिव अकेले हो, भगवान शिव अकेले हो, ऐसी मूर्ति तस्वीर किसी भी गृहस्थी को घर में नहीं रखनी चाहिए, चाहे कितनी भी सुंदर हो। भगवान शिव की वही मूर्ति तस्वीर रखे घर में, मंदिर में या दीवार पर लगाए, जिसमें पार्वती मैया साथ हो, या फिर गणेश कार्तिक सारा परिवार हो। अकेले शिव की मूर्ति और तस्वीर की गृहस्थी को कभी पूजन नहीं करनी चाहिए। यदि हो तो उसे ले जाकर मंदिर में समर्पित कर दे, लेकिन अकेले शिव जिस मूर्ति में, जिस मुद्रा में भी हो, उन्हें कभी भी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार जो मां भगवती है, तुम नवरात्रों में पूजा खूब करते हो मां भगवती की, मगर तुम्हें आज तक नवरात्रों की पूजा का फल नहीं मिला, क्योंकि तुम केवल देवी की अकेली तस्वीर की पूजा करते हो, मूर्ति की पूजा करते हो, मां भगवती की पिंडी की पूजा नहीं करते हैं। कभी वैष्णो देवी जाना, हरिद्वार में मनसा देवी जाना, चंडी देवी जाना, मनसा देवी जाना, जितनी देवी की पीठ है, कभी यात्रा करने का अवसर मिले तो जाकर देखना, वहां कभी मूर्ति रूप में भगवती की तस्वीर या मूर्ति नहीं है। वैष्णो देवी में 3 पिंडियों के दर्शन होते हैं। नवरात्रों में भी काली मिट्टी की 3 पिंडी बनाकर एक थाली में, कटोरी में, किनारे वाली थाली कटोरी में, प्लेट में रखें तस्वीर के सामने, और मिट्टी की पिंडी छोटी छोटी बनाकर नवरात्रों से एक दिन पहले उसको शुद्ध घी में डुबो देवे, और पूजा के समय उन पिंडियों को एक प्लेट में, तीनों को आप स्थापना करें, क्योंकि मां भगवती के 3 रूप है, काली का रूप है, लक्ष्मी का रूप है और सरस्वती का रूप है। इन तीनों देवियों की पिंडी 3 बनाकर कभी भी आप देवी का जागरण कराएं, देवी की आप पूजा करें, पाठ करें, नवरात्रों या अलग से अनुष्ठान करें, तो अकेली तस्वीर देवी की पूजा नहीं होनी चाहिए। काली मिट्टी की 3 पिंडी बनाकर उन्हें एक रात घी में रख करके दूसरे दिन किसी प्लेट में, किनारे वाली प्लेट में, ताकि स्नान करवाते समय जल बाहर ना आए, तीनों पिंडियों को स्थापना करके जब भी देवी की पूजा करें तो पहले तीनों पिंडियों को जल चढ़ाएं, लाल चंदन लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, बेल पत्र चढ़ाएं, मगर देवी की पूजा में कभी भी दुर्वा घास, दुर्वांकुर नहीं चढ़ाना चाहिए। दूब कभी भी देवी की पूजा में प्रयोग नहीं करना चाहिए, और सूर्य की पूजा में बेल पत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, है ना। 3 पिंडियों की पूजा पहले की जाती, फिर देवी की पूजा की जाती है। आज तक तुमने केवल मूर्ति तस्वीर की पूजा की है, पाठ किया है, यज्ञ हवन किया है, इसीलिए नवरात्रों की पूजा का फल तुम्हें प्राप्त नहीं हुआ। मगर आज से याद रखना, जब भी पूजा करेंगे तो तस्वीर की पूजा से पहले किसकी पूजा करेंगे? जोर से बोलो, 3 पिंडियों की। और नवरात्रि विसर्जन होने के बाद या कोई भी देवी का अनुष्ठान संपूर्ण होने के बाद इन तीनों पिंडियों को उठाकर किसी खेत में गड्ढा करके दबा कर देना चाहिए, या फिर बहते हुए पानी में तीनों पिंडियों को विसर्जन कर देना चाहिए। देना। इसी तरह भगवान विष्णु हैं, विष्णु की मूर्ति से पहले शालग्राम की पूजा होती है। शालग्राम ही विष्णु का पिंड रूप है, निराकार रूप है। शालग्राम की पूजा करने के बाद घर के मंदिर हो या नगर का मंदिर हो, कोई भी पूजा हो, सत्यनारायण की कथा हो या कोई भी,
सालिग्राम की पहले पूजा करनी चाहिए, बाद में विष्णु भगवान लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। जिनके पास घर में सालिग्राम नहीं है वो अवश्य सालिग्राम सिद्ध किए हुए रखे हैं, जरूर लेकर जाना। धन्यवाद। गणेश जी महाराज की भी अकेली पूजा नहीं होती है, मूर्ति रूप में गौरा जी के साथ गणेश की पूजा होती है। लेकिन गणेश की पूजा करते समय तुमने कभी देखा होगा कि कोई भी पंडित जी आपके घर में कथा करने आते हैं, हवन करने आते हैं, कोई भी पूजा पाठ करने आते हैं, तो देखना मूर्ति, गणेश की मूर्ति की पूजा नहीं कराते हैं। वो मिट्टी में दुर्वा घास लगा के कलावा बांधकर, या सुपारी में दुर्वा घास लगा के कलावा बांध के थाली में बीच में अक्षत पर चावल पर पूजन रख कर के गणेश की पूजा कराते हैं। ये जो पिंड रूप गणेश का है, इसी पिंड की पूजा होती है और गणेश की मूर्ति की गौरा जी के साथ बाद में पूजा होती है। इसलिए सनातन धर्म के कितने देवी देवता हैं? 5 प्रमुख देवता हैं। एक बात मैं यहां विषय के अंतराल में आपको बता देना चाहता हूं। अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारे सनातन धर्म में कितने देवता, कितने देवी देवता है, तो आज हमारे भक्त लोगों को ज्ञान न होने के कारण 33 करोड़ देवी देवता बोलते हैं। 33 करोड़ शब्द कहीं नहीं लिखा है, ये करोड़ कोटि है। और कोटि शब्द का अर्थ होता है उच्च श्रेणी, स्थान, प्रकार। 33 करोड़ नहीं है, 33 कोटि है। और कोटि मानी श्रेणी। जैसे आप कई बार कहते हैं ये उच्च कोटि के महात्मा जी हैं, है ना? कोटि मानी श्रेणी, ये उच्च कोटि का स्थान है। इसलिए कोटि का मतलब करोड़ हिंदी में होता है, पर यह कोटि शब्द का करोड़ मत समझिए। कोटि मानी श्रेणी, प्रकार के, अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता है। कोटि मानी प्रकार के। बैठ जाओ बाबा। उच्च कोटि, श्रेणी, तो कितने प्रकार के देवी देवता हमारे यहां? 33 प्रकार के, 33 कोटि। और ये 33 कोटि में कौन कौन श्रेणी के हैं? 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, गिनती करना। 8 वसु हैं, 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 1 इंद्र है, 1 प्रजापति है। ये 33 कोटि हो गई। इसलिए 33 करोड़ नहीं, 33 कोटि, 33 प्रकार के सनातन धर्म के देवी देवता। इन्हीं भावना में घर का मंदिर बनाना परम आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि व्यक्ति जब जन्म लेता है, किसी राजा का राजकुमार जन्म ले या गरीब का बच्चा जन्म ले, आपने देखा होगा जो भी बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है वो रोता है। कभी हंसते हुए देखा? लेकिन आज तक किसी को पता नहीं रोता क्यों है। कई लोगों ने आपको बताया होगा ये इसलिए रोता है कि गर्भ में इसको परमात्मा के दर्शन हो रहे थे और गर्भ कुंड नरक जैसा है, मलमूत्र सड़ा हुआ मांस। वो बालक उस गर्भ में रोता, कहता परमात्मा तू एक बार मुझे बाहर निकाल दे कुंड से, तेरा भजन करूंगा। लेकिन बाहर निकलते ही उसे संसार की माया दिखाई देती इसलिए रोता है। पर यह बात नहीं है। सही बात जो शास्त्रों में लिखा है, कहा गया है कि कोई भी बच्चा मां के गर्भ से जब जन्म लेता है तो जन्म लेते ही उसके सिर पर 3 प्रकार के कर्ज चढ़ जाते हैं। कितने प्रकार का ऋण हो जाता है? 3 प्रकार का।
पहले देव ऋण, दूसरा ऋषि ऋण, तीसरा पितृ ऋण। लिखा है जाय मानो वै ब्रह्मणो स्त्रीभि ऋणवा जायते। शास्त्र कहता है जाय मानो वै ब्रह्मणो स्त्रीभि ऋणवा जायते। जन्म लेते ही किसी भी पुरुष स्त्री का 3 प्रकार का कर्ज चढ़ जाता है। और किसी को जन्म लेते ही कर्ज दिखाई दे तो वो हंसेगा कि रोएगा, जोर से बोलो ना। पहला देवताओं का ऋण चढ़ता है। मैंने अभी बताया था ये 5 देवता जिस पंच तत्व से शरीर बना है ये उस 5 के मालिक है, बताया था ना। 5 देवता आकाशस्य पतिर्विष्णु आग्नेयश्च महेश्वरी वायु सूर्य क्षितिरीशो जीवनस्य गणाधिप। बताया था ना। आकाश का मालिक भगवान विष्णु है, अग्नि तत्व की मालिक मां देवी है, भगवती है, हवा का मालिक सूर्य है, पृथ्वी का मालिक शंकर भगवान है, और जल के मालिक गणेश जी महाराज है। और इन 5 तत्वों से मनुष्य शरीर बना है। तो बताओ जिन देवताओं की वस्तुओं से हमें शरीर मिला उन देवताओं का कर्ज हो गया कि नहीं हो गया, बोलो ना। मकान तो बनाया, ईंट वाले से ईंट ले आए, सीमेंट वाले से सीमेंट ले आए, बजरी वाले से बजरी ले आए, टाइल वाले से टाइल ले आए, लोहे वाले से लोहा ले आए, पेंट वाले से पेंट ले आए। अब कोठी तो बढ़िया बन गई, मगर जिनसे सामान तुमने लिया है, जिनके सामान से तुम्हारा मकान बना है, अगर उनका पैसा नहीं दिया गया तो कर्ज होगा कि नहीं, बोलो ना। और अगर आप सामान वालों को दे दिया और बैंक से होम लोन ले लिया, घर के लिए अपने बैंक से उधार ले लिया पैसा, तो मकान तो बन गया पर कर्जदार हो गए कि नहीं, बोलो ना। बढ़िया से बढ़िया बंगला होने पर भी रात दिन चिंता रहेगी। तो जिस बालक का जन्म होता है, आकाश अग्नि पृथ्वी हवा और जल से जो शरीर बना, उन 5 देवताओं की वस्तुओं से शरीर बना, इसलिए देवताओं का ऋण हो गया कि नहीं, बोलो ना। दूसरा, आप जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो देखना पंडित जी आपको संकल्प जब कराएंगे तो आपका गोत्र पूछते हैं। ये गोत्र क्या है, आज तक लोगों को पता नहीं लगा। किसी का कश्यप गोत्र है, किसी का अत्रि गोत्र है, किसी का वशिष्ठ गोत्र है, किसी का भरद्वाज गोत्र है, अलग अलग गोत्र हैं। लेकिन आज तक किसी हिंदू सनातन धर्मी को यह पता नहीं लगा ये गोत्र है क्या, कोई पूछता भी नहीं। बस पंडित जी ने कहा गोत्र का नाम लो, अमुक गोत्रम, अमुक गोत्र, अपना नाम लो, है बस बता देता हूं। ये गोत्र जिस महात्मा के अंश से, जिस ऋषि के अंश से सृष्टि के प्रारंभ के समय में हमारे कुल का खानदान जिस ऋषि के अंश से प्रारंभ हुआ, ये गोत्र उसी ऋषि का नाम बोला जाता है। गोत्र का अर्थ है कि हमारा जो कुल है, खानदान है, शुरू में तो किसी ऋषि ने शुरू किया होगा ना, बोलो ना। जिस महात्मा ने हमारे कुल खानदान की शुरुआत करी और आज हम उसी ऋषि के खानदान में पैदा हुए हैं, इसलिए हमें शास्त्र याद दिलाता है कि तुम किसी भी जाति के हो पर तुम भी ऋषि की संतान हो। सृष्टि के प्रारंभ में जिस ऋषि के अंश से हमारा कुल
वंश प्रारंभ किया गया, उस ऋषि का ही नाम हम गोत्र के रूप में बोलते हैं। बात समझ गए कि नहीं? जिस ऋषि ने हमें पैदा किया, सच बताओ उस ऋषि का हम कर्जदार हैं या नहीं? अगर वो हमारे खानदान को शुरू ना करते तो हमारा जन्म कैसे इस कुल में पैदा होता? दूसरी बात, बच्चे का जन्म हो या मरण हो, ब्राह्मण देवता जिस मंत्रों से हमें शुद्ध करते हैं, पूजन कराते, हवन कराते हैं, वो सब ऋषियों का लिखा हुआ ग्रंथ है। रामायण, गीता, भागवत, शिव पुराण या कोई भी धर्म ग्रंथ किसी न किसी ऋषि ने लिखा है। अगर वो ऋषि हमें धर्म कर्म का ग्रंथ तैयार न करते तो आज हम धर्म के हीन होकर के राक्षस बन जाते या नहीं? बोलो ना। उन्हीं की कृपा से, उनके ग्रंथों से, उनके विधान से, कष्टों के समाधान से, चाहे ज्योतिष के द्वारा हो, वास्तु के द्वारा हो, अनुष्ठान के द्वारा हो, पाठ करने से भी हो, ये सारे धर्म कर्म हमारे ऋषि मुनियों ने तैयार किए हैं। उनके ग्रंथों के आधार पर हम सुबह से उठकर सायंकाल तक धर्म कर्म करते हैं। अगर वो ऋषि ग्रंथ ना लिखते तो ऋषियों के बिना हमारा जीवन अधूरा होता कि नहीं? तो उन ऋषियों का कर्ज हम पर है कि नहीं? बोलो ना। तीसरा है पितृ ऋण। पितृ कहते पिता को। हमारे माता पिता ने हमारे शरीर को जन्म दिया है, पाल पोस के बड़ा किया है, हमें पढ़ा लिखा के योग्य बनाया है। धन्यना उस पिता का ऋण हमारे जीवन में सबसे बड़ा है। उससे भी बड़ा हमारे दादाजी का है। जिस दादाजी ने हमारे माँ बाप, हमारे पिता को पैदा किया, वो भी हमारे पितृ हैं। दादाजी से भी बड़ा जिसने दादाजी को पैदा किया। धन्यना ये पितृ कहलाते हैं, जिनके द्वारा हमारा शरीर बना है। तो बताओ पितरों का ऋण होगा कि नहीं? जोर से बोलो। होगा ना? 3 ऋण हो जाते हैं। इसलिए देवताओं का कर्ज चुकाने के लिए प्रत्येक सनातन धर्मी के घर में देवताओं का मंदिर बनाकर जब रोज पूजा की जाती है सुबह शाम, तब देवताओं का कर्ज चुकाया जाता है।